बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 11 में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कि जब उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उनके जो एंड कार्बन एटम है वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन ना हो। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ब्यूटेन का, जिसमें 4 कार्बन थे, इनके बिटवीन सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद हमने हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट किए थे। अब इस ब्यूटेन में जो एंड कार्बन एटम है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ये दोनों फ्री हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है। अगर हम पेंटेन करें एक कार्बन और आ जाएगा, तो इसका ये एंड कार्बन है, तो ये राइट साइड वाला एंड और लेफ्ट साइड वाला एंड, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे, अटैच नहीं है, दोनों फ्री हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एंड कार्बन एटम फ्री हो, किसी के साथ किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच ना हो, एक साइड से अटैच है दूसरी साइड से अटैच नहीं है, ये कार्बन एक साइड से अटैच है दूसरी साइड से अटैच नहीं है, मतलब एंड वाले दोनों आपस में अटैच ना हो, तो हम कहते हैं कि ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको फिर हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन ओपन कंपाउंड और एक होता है ब्रांच्ड चेन ओपन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन को देखते हैं पहले हम। स्ट्रेट चेन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन एटम, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होके लॉन्ग चेन बनाता है। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, 1 2 3 4 5 ये 6 कार्बन है, इनके बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, इनके बिटवीन डबल बॉन्ड भी आ जाए तो ये भी स्ट्रेट चेन है, इनके बिटवीन कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो भी स्ट्रेट चेन कहलाता है। तो ओपन ये स्ट्रेट चेन है ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल एटम के साथ बॉन्डिंग करे, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कौन से हैं। ब्रांच चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ हमें एक ब्रांच नजर आए। जैसे ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो यहां पर एक ब्रांच में भी कार्बन का एटम अटैच है, यहां पर अटैच हो या यहां पर अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक ब्रांच जो है वो भी स्ट्रेट चेन के साथ निकली हुई हो। इसमें ये बात याद रखनी है कि ब्रांच चेन जो है वो कॉर्नर के साथ नहीं होगी। अगर ये कार्बन यहाँ पर लगाओ तो इसको हम ब्रांच चेन नहीं कहेंगे, अगर कार्बन यहाँ पर लगाओ इसको भी ब्रांच चेन नहीं कहा जाता। ब्रांच चेन जो है, जो ब्रांच है वो कॉर्नर वाले एटम के साथ नहीं हो सकती, सेंटर वाले किसी भी एटम के साथ हो सकती है। ये हो गए ब्रांच्ड चेन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन।
ओपन चेन की फिर दो टाइप्स है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। अब हम देखते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड कौन से होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एंड कार्बन एटम आपस में अटैच हो, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर एंड कार्बन एटम जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो, फ्री ना हो। जैसे कि ये हमारे पास कार्बन 1 2 3 और ये 4। इसमें से ये कार्बन अगर हम इसको लास्ट समझे, इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच है, ये कार्बन इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच है, ये भी दोनों साइड से अटैच है, ये भी दोनों साइड से अटैच है। कोई कार्बन का एटम ऐसा नहीं है जो कि फ्री ना हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई भी कार्बन एटम फ्री ना हो, किसी ना किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात याद रखनी है कि हर कार्बन ने 4 बॉन्ड जरूर कंप्लीट करने हैं। जैसे इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, ये 3 और 4। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, 3 और 4। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, ये 3 और 4। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का एटम अटैच कर देते हैं। तो ये एक क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी फिर मजीद 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। पहले हम देख लेते हैं होमोसाइक्लिक। होमो मीन होता है सेम। अगर क्लोज चेन के अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हो, जिनके सारे कार्बन एटम जो एक दूसरे से अटैच हैं वो कार्बन का एटम हो, कार्बन के अलावा कोई और एटम ना हो, और ये उस एटम की बात हो रही है दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे ये बॉन्डिंग कार्बन 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 लेकिन साथ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे। जो क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है, इस क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर सारे एटम एक जैसे हो, आमतौर पर वो कार्बन होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये फिर आगे 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एरोमेटिक और एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और याद रहे कि ये दोनों किसके टाइप है, होमोसाइक्लिक की। इनमें सारे एटम जो बॉन्डिंग करते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हमें कार्बन का एटम नजर आ रहा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। अब पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि बेंजीन का जो रिंग है वो किस तरीके से बनता है और बेंजीन का फार्मूला क्या है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन के में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, ये है स्ट्रक्चर C6H6, ये उसका फार्मूला। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बनाता है। ये यहाँ पर हम पहले 6 कार्बन के एटम 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन के एटम है। अब ये फार्मूला में आ गया C6 हो गया और H कितने हैं, वो भी 6 है। तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच करते हैं। अब ये हो गया, C भी 6 हो गया और H के भी 6 एटम हो गए। अब इसके बाद देखना ये है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं कि नहीं। यहाँ याद रहे कि हाइड्रोजन का एटम एक बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपने वैलेंस सेल में 1 बॉन्ड और बनाना होता है। तो हाइड्रोजन का तो 1 बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन ने अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हो तो 4 बॉन्ड्स और मजीद इसने बनाने होते हैं। तो अब यहाँ पर एटम को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग पूरे हो चुके हैं। 6 कार्बन है हमारे पास और 6 हाइड्रोजन है। अब हम इसकी बॉन्डिंग देखते हैं।
अगर मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कर दूं तो कार्बन के एटम कितने हो गए, कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 2 3 4। अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ पे ना लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, तो भी इस कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये हमारी चॉइस है कि ये डबल बॉन्ड हम कार्बन के राइट साइड पे लगाएं या लेफ्ट साइड पे लगाएं। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ये डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अगर हम इस कार्बन को चेक करें, इसके भी 1 2 3 4, इसके भी कंप्लीट हो गए। अगर मैं यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसलिए यहाँ पर हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब इस कार्बन को देखें, इसके 3 बॉन्ड हैं, 1 2 3, तो 4 करने के लिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके 1 2 3 4 हो गए। इसके साथ इस कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं तो इस कार्बन के 1 2 3 4 5 हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे हम। इसके बाद हम इस पर आ जाते हैं, इसके 1 2 3, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड करते हैं। तो इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, फिर नेक्स्ट जो कार्बन एटम है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, फिर नेक्स्ट कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो, फिर नेक्स्ट कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड हो, फिर नेक्स्ट कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो, और फिर नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड हो। तो ये हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। और कम से कम एक बेंजीन रिंग हो तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा जाता है बेंजीन को। ये डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल और ये डबल। ये अंडरस्टूड है कि जहां पर ये जो है कार्बन का एटम है वो हम राइट नहीं करते। ये हमने क्या स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है बेंजीन का, C6H6। अब इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ एरोमा और स्मेल दे हैव। स्मेल को लैटिन लैंग्वेज के अंदर एरोमा कहते हैं, तो एरोमा से ही इनका नाम जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड रख दिया गया है। तो ये थे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट दूसरी टाइप है होमोसाइक्लिक की, वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी बेंजीन रिंग का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, कार्बन के 4 एटम हो होमोसाइक्लिक में, कार्बन के 5 एटम हो होमोसाइक्लिक में, कार्बन के 6 एटम हो होमोसाइक्लिक में, लेकिन बेंजीन की तरह ना हो। बेंजीन तब बनता है जब वो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड करते हैं। हम 6 कार्बन के साथ विदाउट बेंजीन रिंग पे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि वो किस तरीके से बनेगा। ये हम यहाँ पे 6 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हर कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने। यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके भी इधर हाइड्रोजन, इसके भी हाइड्रोजन, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इसके भी हाइड्रोजन, इसके भी हाइड्रोजन और इसके भी हाइड्रोजन। अब इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल नहीं है, ये सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। और इसमें टोटल कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 12 एटम है। तो क्योंकि एक साइकिल बन गया, इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा कहते हैं 6 को, तो 6 कार्बन है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन नहीं है, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। जिसमें बेंजीन रिंग आ जाए वो एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन अगर बेंजीन रिंग ना हो तो फिर हम उसे कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। साइक्लोब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन हो, 1 2 3 4, ये इनके बिटवीन सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, इस कार्बन के 4, इस कार्बन के 4, इस कार्बन के 4 और इस कार्बन के भी 4। तो ये भी एक साइकिल बन गया। और ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन।
तो ये जो क्लोज चेन है उनकी दो टाइप्स, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की फिर दो टाइप, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब रह गया हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में हमने कहा था कि सारे एटम एक जैसे, होमो में होता है सेम, हेटेरो में होता है डिफरेंट, कि कोई एक या एक से ज्यादा एटम अदर देन कार्बन एटम हो। जैसे यहाँ पर सेंटर में बताया कि ये सारे के सारे जो है वो कार्बन के एटम हैं जो क्लोज चेन बना रहे हैं। अगर तो ये सारे कार्बन के एटम ही हो तो हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर कोई एक एटम अदर देन कार्बन हो जाए, एस आ जाए, एन आ जाए, तो फिर हम उसको कह देते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कोई एक एटम या एक से ज्यादा एटम अदर देन कार्बन हो तो वो क्या कहलाता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये था हमारा आज का लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका हम फ्लो शीट या फ्लो चार्ट अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन की फिर टू कैटेगरीज हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। क्लोज्ड चेन की टू कैटेगरीज हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की फिर दो टाइप्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।